अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे वेरी फिल्मी के फर्स्ट एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर रोहान को जैसे ही पता लगता है कि उसके पापा ने उसकी शादी तय कर दी है, तभी वो फ्रेडी के पास आता है और उसे आकर बता देता है। इतनी देर में सलीम साहब भी फ़ोन करते हैं अपनी मम्मी को और कहते हैं कि मैंने दानिया के लिए अज़रबैजान में एक रिश्ता देखा है, रिजवान मेरा दोस्त है, उसका बेटा है। ये बात जब उसकी मम्मा सुनती हैं तो कहती है कि तुमने दानिया से तो बात कर ली है ना। वो कहते हैं कि नहीं, आप खुद ही कर लेना। दूसरी तरफ यहाँ पर रूहान और फ्रेडी बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। रूहान कहता है कि मैं किसी भी सूरत में देसी लड़की से शादी नहीं करना चाहता हूँ। यहाँ पर दानिया भी अपनी सर्च कर रही होती है कि इतनी देर में उसकी दादी आती है और बताती है कि तुम्हारे बाबा ने तुम्हारे लिए रिश्ता तय कर दिया है। दानिया को जब ये बात पता लगती है तो वो कहती है कि मैं बिल्कुल भी अभी शादी नहीं करना चाहती, ना इससे ना उससे ना किसी और से, और ये बात आप लोग जानते हैं ना। उसकी दादी कहती है कि भाई अब तुम्हारे बाबा ने रिश्ता तय कर दिया है, एक दफ़ा लड़के से मिलो, अगर नहीं पसंद आएगा तो मना कर देंगे, इसमें ऐसी क्या बात है। यहाँ पर फ्रेडी कह रहा होता है रूहान को कि आपके साथ तो भाई बहुत ज़्यादा ज़्यादती हो रही है और आपको तो इसके लिए कोई एक्शन लेना चाहिए। तभी रूहान कहता है कि मैं बाबा को साफ साफ मना कर दूंगा कि मैं उनसे शादी नहीं करूँगा, फिर चाहे मुझे रोड पे रहना पड़े मैं रह लूँगा। इतनी देर में सलीम साहब फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि भाई तुमने क्या सोचा है शादी के बारे में, और घर भी जल्दी पहुँचो। अगर तुम्हारा जवाब ना में है तो मेरे कपड़े वगैरह और सारा बैंक बैलेंस मेरे घर पे पहुँचा देना। ये बात सुनकर बेचारा रूहान खामोश हो जाता है। वो अपने बाबा को दबे लफ्ज़ों में कहता है लेकिन उसकी बात नहीं मानी जाती है। दूसरी तरफ दानिया भी अपने बाबा को बार बार कॉल करती है लेकिन उसके बाबा उसकी कॉल रिसीव नहीं करते, तो अपनी दोस्त नेहा को कॉल करती है और उसे कहती है कि फ़ौरन सुबह मेरे घर आना है। यहाँ पर फ्रेडी भी बहुत ज़्यादा खुश होता है कि चलो उसे रूहान के पैसे मिल जाएंगे। उसे कहता है कि मैं तुम्हारी शादी नहीं होने दूंगा, बस तुम अपने पैसे मुझे दे दो। इतनी देर में फ्रेडी अपनी माँ को कॉल करता है और कहता है कि आप मामू को फ़ोन कर दे, हम लोग 2-3 दिन के लिए पाकिस्तान आ रहे हैं। सवेरा जब ये बात सुनती है तो हैरान हो जाती है और कहती है कि तुमने अपने भाई को पैसे वगैरह की लालच तो नहीं ना कोई दी है, क्योंकि मुझे पता है तुम पैसे की खातिर कुछ भी कर सकते हो। नेहा जैसे ही पहुंचती है तो वो कहती है कि दानिया उस लड़के का कोई नाम वगैरह बताओ, तभी मैं सर्च करती हूँ, देखते हैं ना कि वो कैसा है। तभी दानिया कहती है कि मुझे तो उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है और मैं कैसे तुम्हें उसका नाम वगैरह बता दूँ। इतनी देर में उसकी दादी आती है और कहती है कि SRK उसका नाम है। ये बात सुनते ही दानिया के होश उड़ जाते हैं और कहती है कि मैं तो कभी भी उससे शादी नहीं करूँगी। उसकी दादी बताती है कि भाई उसका नाम है ये। इतनी देर में उसकी दोस्त निकाल लेती है दानिया की उसकी सारी बायोडाटा, लेकिन फिर भी दानिया को कुछ भी वो लड़का समझ नहीं आता। दूसरी तरफ फ्रेडी और रूहान पाकिस्तान आने के लिए निकल जाते हैं। फ्रेडी उसे डील करता है कि मैं आपका मसला सॉल्व कर दूंगा, बस आप अपने पैसे मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना। यहाँ पर दानिया और नेहा दोनों रूहान की शॉर्ट फिल्म देख रहे होते हैं, तभी दानिया को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। यहाँ पर नेहा आकर उसकी दादी को कह देती है कि मैंने उसे बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश की है लेकिन वो उससे शादी नहीं करना चाहती क्योंकि उसका नाम SRK है। थोड़ी देर में जब रूहान बिल्कुल फंस जाता है और उसके पास कोई चारा नहीं होता तो वो अपने भाई को कह देता है कि मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, बस उस लड़की से मेरी जान छुड़ा देना। इतनी देर में सलीम की अम्मी उसे फ़ोन करती है और कहती है कि मैंने दानिया से बात की, उसने रिश्ते के लिए साफ मना कर दिया। ये बात सुनकर सलीम साहब कहते हैं कि हद हो गई है, ऐसे कैसे वो मना कर सकती है, जब तक किसी लड़के से मिलेगी नहीं उसे को पहले मिले फिर कोई फ़ैसला ले। ये सब बातें दानिया भी सुन लेती है और मुँह बना के कमरे में चली जाती है। उसकी दादी उसे मनाने भी जाती है और कहती है कि खाना खा लो, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं मानती। फिर अपनी दादी की खुशी की खातिर खाना खाने लग जाती है और इतनी देर में वो कहती है कि मैं शादी किसी से भी नहीं करूँगी। साथ ही अपनी दादी से कहती है कि मुझे आप मामा के बारे में तो बताएं ना, आखिर उनकी गलती थी कि ये पापा की गलती थी, उन्होंने क्यों छोड़ा है पापा को। ये बात सुनकर उसकी दादी भी परेशान सी हो जाती है और कहती है कि मेरे से ये सवाल ना किया करो, अपने बाप से ही पूछना, कुछ मामले में तुम्हारी माँ से ही थी, कुछ मामले में तुम्हारे बाप से ही थे। इतनी देर में सवेरा फ़ोन करती है दानिया की दादी को और उन्हें कहती है कि बच्चे पाकिस्तान आ रहे हैं और कल आपके साथ आपके घर में होंगे अपने मामा के होते हुए। ये बात सुनकर उसकी दादी कहती है कि भाई इतनी भी क्या जल्दी है, क्योंकि वो मिठाई वगैरह भी साथ लेकर आएंगे। दूसरी तरफ यहाँ पर फ्रेडी और रूहान पहुँच जाते हैं पाकिस्तान अपने मामा के घर और उनके मामा उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और वो कहते हैं कि भाई देख लो मैंने तुम्हारे घर को कितने अच्छे तरीके से रखा हुआ है और अपनी अम्मी को भी बता देना, मैंने तो किसी चीज़ को भी खोला नहीं है। इतनी देर में वो लोग अपने बचपन वाले रूम में जाते हैं और उन्हें वो सब यादें आ जाती हैं कि कैसे वो बचपन में एक दूसरे के साथ खेलते थे और रूम वगैरह शेयर करते थे। इतनी देर में उसके मामा आ जाते हैं और कहते हैं कि भाई अगर तुम लोगों को सुबह जल्दी उठना है तो मैंने एक बाल्टी पानी रख दिया है। इतनी देर में फ्रेडी कहता है कि मुझे तो गर्मी लग रही है, रिमोट दे दे, AC चला लो। उसकी मामा कहते हैं हद हो गई है, ये जैकेट जो पहनी है इसे उतारो, इतने बिजली के बिल आ रहे हैं, महंगाई इतनी है तुम्हें कुछ पता नहीं है। सुबह को जैसे ही फ्रेडी उठता है देखता है किचन में सिर्फ हाफ ऑमलेट
और आधा कप दूध होता है। ये देखकर वो कहता है कि भाई इससे नाश्ता कौन करते हैं, कोई और चीज़ नहीं है अवेलेबल, मेरा तो इससे पेट नहीं भरेगा। उसके मामा आते हैं और कहते हैं कि इतनी महंगाई हो गया और तुम्हें नाश्तों की पड़ी है, बस ये आधा अंडा और ये आधा कप दूध ही मिलेगा, खाना है तो खाओ वरना मुझे ना कहना। और साथ ही कहता है कि कल लड़की वालों के घर भी जाना है, जल्दी से तैयार हो जाना। और उनके घर भी ज़्यादा चीज़ें लेके जाने की कोई ज़रूरत नहीं, बस आधा किलो मिठाई ले जाएंगे, 2 ही तो जने और मेरे ख्याल से बड़ी अम्मा तो कुछ खाती ही नहीं होंगी। दूसरी तरफ दानिया बहुत ज़्यादा परेशान होती है। वो अपनी दादी को कहती है कि प्लीज़ कोई ना कोई हल निकालें, मैं उस लड़के से शादी नहीं करना चाहती। जब वो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करती है तो उसकी दादी कहती है कि अब तुम्हारी मदद सिर्फ दानिश ही कर सकता है, तुम उससे कहो वो कोई ना कोई हल निकाल लेगा। जब दानिया ये बात सुनती है तो उसे भी दानिश का ही ख्याल आता है। वो कहती है कि आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैं अभी जाकर उसे फ़ोन करती हूँ ताकि वो कोई मसले का हल निकाले। दूसरी तरफ उससे पहले ही सलीम साहब दानिश को फ़ोन कर देते हैं और उसे रिश्ते के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि प्लीज़ तुम दानिया को मना लेना। जब दानिश ये बात सुनता है तो कहता है कि अच्छा ठीक है। इतनी देर में उसे पता नहीं होता कि दानिया भी उसे मैसेज और कॉल्स कर रही हैं। वो परेशान होती है। उसकी दादी कहती है अगर वो फ़ोन नहीं उठा रहा तो ऐसे करो उसके लिए मैसेज छोड़ दो, वो सुन लेगा। जैसे ही वो मैसेज करती है तो दानिश मैसेज सुन लेता है। यहाँ पर फ्रेडी लगा होता है कोई ना कोई सुराग लगाने के किस तरह अपने भाई की मदद करे। आखिरकार उसे मिलाता है और वो अपने भाई को बताता है कि देखो उसे एहसान खान बिल्कुल भी पसंद नहीं है, आप उसके जैसे ही बिहेव करना। लेकिन रोहान बिल्कुल भी मना कर देता है। तो कैसा लगा आपको एपिसोड, लाइक में शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।